अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का हमारा टॉपिक है फॉल्ट और उसकी टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी प्लेट टेक्टोनिक के इंट्रोडक्शन को, प्लेट्स जो हैं वो क्यों मूव करती हैं, फॉल्ट और उसकी टाइप्स के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ फॉल्ट लाइंस ऑन ह्यूमन। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट जो है हमको मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो डिफरेंट स्लैब्स या प्लेट्स के साथ बनी होती हैं। इन स्लैब्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड मैप है जिसमें दिखाया जा रहा है कि हमारी जो अर्थ के कॉन्टिनेंट है या अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो डिफरेंट प्लेट्स के साथ बनी हुई है और इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। इनमें आपको रशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट, अफ्रीकन, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इस तरह बहुत सी आपको ये स्लैब्स नज़र आ रही हैं। तो इन स्लैब्स को हम कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू प्लेट्स मूव। ये प्लेट्स जो हैं वो मूव क्यों करती हैं, ये एक स्टिल या स्टेबल फॉर्म में क्यों नहीं है। तो इसका आंसर है कि हमारी जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, अर्थ क्रस्ट का, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है वो हर वक्त होता रहता है और इस रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से ये प्लेट्स जो हैं वो कभी मूव्स टूवर्ड एंड कभी वो मूव्स टू अवे। मीन्स के कभी ये आपस में मूव करना शुरू हो जाती हैं और कभी ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स को हम कहेंगे प्लेट्स मोशन या टेक्टोनिक शिफ्ट कहेंगे। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कन्वेंशन करंट्स इन द मेंटल, और इस कन्वेंशन करंट इन मेंटल की वजह से जो हमारी प्लेट्स हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से वो मूव करना शुरू हो जाती हैं। अब टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज़ फॉल्ट। फॉल्ट क्या है। तो फॉल्ट को मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता दूं कि फॉल्ट एक ब्रेक है या फिर एक फ्रैक्चर है। कहाँ पे? इन द अर्थ क्रस्ट where two tectonic plates move past each other causing seismic activity। तो जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, मूव्स टूवर्ड्स एंड मूव टू अगेंस्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती है। तो उस फॉल्ट को या उस फ्रैक्चर को हम एक फॉल्ट कहेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो प्लेट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे के दरमियान ये जो लाइन्स हैं जिसमें सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से ये लाइन्स बनी हुई हैं, तो इनको हम फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि फॉल्ट जो है, फॉल्टिंग एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है फॉल्ट, जिसका मतलब है ओपनिंग या गैप। ये उससे ड्राइव किया गया है। ये मोस्टली फॉल्ट जो है एक फ्रैक्चर, अर्थ क्रस्ट के फ्रैक्चर के नेम से इसको दिया जाता है। और फॉल्टिंग जो है वो ज़्यादातर जोन्स ऑफ वीकनेस जो अर्थ क्रस्ट पे है वहाँ पे होता है और इसको हम फॉल्ट जोन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ डेट जोन एंड अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा मैनी माइल्स टू अर्थ क्रस्ट पेनिट्रेट किए होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डीपली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं। तो कोई भी फॉल्ट अगर बहुत ही ज़्यादा डीप होगा तो उस डीपनेस की वजह से ये होगा कि वाटर और जो हीट है वो हमारी अर्थ सरफेस पे अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल आप हॉट स्प्रिंग्स और गीजर से ले सकते हैं, जिसमें जो वाटर है, हॉट वाटर है, वो किसी न किसी फ्रैक्चर या फॉल्ट लाइन के थ्रू हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर अपेयर होना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हॉट स्प्रिंग्स और गीजर जो हैं फॉल्ट जोन के ऊपर जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट कितनी किस्म के होते हैं, यहाँ पे मैंने मेजर जो है वो 4 टाइप्स जो हैं वो मेंशन की हैं, जिनमें नॉर्मल है, रिवर्स है, ट्रांसफॉर्म जिसे स्ट्राइक स्लिप भी कहा जाता है, और 4th नंबर पे ओवर थ्रस्ट फॉल्ट है। ये बहुत कम डिस्कस किया जाता है लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉल्ट की तरफ आते हैं। नॉर्मल फॉल्ट को आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि अपर ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिलेटिव ऑफ द लोअर ब्लॉक। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक हैं। इन 2 ब्लॉक में क्या होगा कि ये आपस में स्लाइड होंगे। मूवमेंट की वजह से एक ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा और एक जो है वो अपवर्ड होगा। तो इसको हम डिप स्लिप मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये है नॉर्मल फॉल्ट। नेक्स्ट है रिवर्स फॉल्ट। इसमें ये होगा कि अपर ब्लॉक जो है, ये जो अपर ब्लॉक है मूव्स अपवर्ड रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक। तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर। इसमें ये आप देखें नॉर्मल फॉल्ट में ये है कि एक ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन रिवर्स में ये है कि यही जो नीचे वाला ब्लॉक था इसने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाना है।
आगे है ट्रांसफॉर्म या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें ये है कि बोथ ब्लॉक स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस वन अनदर। इसमें ये है कि दोनों ब्लॉक जो हैं ये आपस में हॉरिजॉन्टली जो है वो मूवमेंट करेंगे। और इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ। रिसेंटली तुर्किया और सीरिया में अर्थक्वेक जो है वो अकर हुआ है, वो इसी मूवमेंट की वजह से हुआ है, जिसमें एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट की जो मूवमेंट हुई है वो इसी ट्रांसफॉर्म या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से हुई है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक है वो अपीयर हुआ है। फोर्थ इसकी टाइप है ओवर थ्रस्ट फॉल्ट। इस फॉल्ट में ये है कि एक जियोलॉजिकल फॉल्ट है जिसमें अपर साइड अपीयर टू हैज़ बीन पुश अपवर्ड बाय कंप्रेशन। आप इसमें ये देख सकते हैं, इसमें अपर जो साइड है पुश की गई है किसी कंप्रेशन की वजह से। ये देखें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। इसको दूसरी वर्डिंग में इस तरह हम कह सकते हैं कि एक लो एंगल थ्रस्ट जो है फॉल्ट लाइन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर। कुछ किलोमीटर के ऊपर या लो एंगल के ऊपर ये मूवमेंट जो है होगी, जिसमें एक ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली दूसरे ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक ये है कि इम्पैक्ट ऑफ फॉल्ट्स लाइन ऑन ह्यूमन, के ह्यूमन के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है। तो इसका मेजर जो है वो अर्थक्वेक्स है, और विच इज़ द मोस्ट अपेरेंट रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड दे हैपन व्हेन द प्रेशर built to between two plates become too great and causing the rock to fracture and the plates to shift suddenly। तो इसमें यही कहा गया है कि जो अर्थक्वेक है बहुत ही कॉमन है, में जो भी मूवमेंट होती है तो इसमें अर्थक्वेक जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो अर्थक्वेक जो है वो एक मैसिव डैमेज करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी वे नहीं है अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने का। और साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं फॉल्ट को बेटर वे में, ताकि मालूम हो सके कि किस तरह ये अर्थक्वेक जो है इनको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकें, कैसे ये फ्यूचर में ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट और करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट और इसके इफेक्ट को हमारे प्लैनेट को जानने के लिए ये बहुत ही क्रूशियल है, और हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी डिफरेंट कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे हम रहते हैं, इनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ये रिसेंटली एग्जाम्पल आप तुर्किया और सीरिया के अर्थक्वेक्स की तरफ देख के ले सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको स्टडी करना। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और स्टे ट्यून फॉर मोर फैसिनेटिंग टॉपिक इन द फील्ड ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। खुदा हाफिज़।